Hello everyone, welcome to IG Commerce classes. Hope you have gone through my first video of 73rd Amendment of Constitution of India and everything is clear to you. उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया उस वीडियो का, सभी काफ़ी अप्रिसिएशन मिली कि वो काफ़ी समझ आई है. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द सेकेंड वीडियो, उसमें हमने लास्ट वीडियो में वी टॉक अबाउट अमेंडमेंट में हमने कमेटीज़ की थी कि 73rd अमेंडमेंट में कौन कौन सी कमेटी आई थी. वी टॉक अबाउट बलवंत राय कमेटी, but now we are going to talk about another various committees on whose recommendation the 73rd amendment was taken into Constitution of India. So before proceeding towards, let's have a snapshot of the previous videos. तो हमने उस पर क्या किया था, हमने किया था कि 73rd amendment of Constitution of India was basically for the local bodies. जो लोकल बॉडीज़ होती है पंचायती राज सिस्टम के लिए आई थी, वहाँ पे वेरियस रिकमेंडेशन हुई थी. तो हमने जो उसके बाद जो हमने पहली कमेटी के बारे में पढ़ा था, डैट वाज बलवंत राय कमेटी. तो बलवंत राय कमेटी की जो सबसे मेन रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि इसको 3 टायर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए. तो 3 टायर सिस्टम मैंने आपके सामने बताया हुआ है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम. ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत इज एट विलेज लेवल. पंचायत समिति थी एट ब्लॉक लेवल. देन वी हैव जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. और भी वेरियस थी 73rd अमेंडमेंट में कि प्रॉपर रिजर्वेशन दी जाए, फाइनेंस कमिश्नर बना जाए, देन हमारे पास इलेक्शन कमीशन हो प्रॉपर, ये सब थी. अब ये सब किस किस कमेटी ने आके रिकमेंड की, आगे हम वीडियो में ये पढ़ेंगे. होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम मूव फर्दर. सबसे पहले जो कमेटी हमें करनी है, द सेकंड कमेटी, वी हैव ऑलरेडी डन द बलवंत राय कमेटी. तो अब इसमें अशोक मेहता कमेटी है. बलवंत राय कमेटी आई थी 1957 में. इफ़ यू रिमेंबर, if you have not gone through that video, please click on the I button above the video and you can go through it. Okay. अब ये था अशोक मेहता कमेटी. इन दिसंबर 1977 द गवर्नमेंट, जनता गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अशोक मेहता. इस कमेटी का नाम अशोक मेहता कमेटी था एंड इट इज हेडेड बाय द पर्सन अशोक मेहता. दैट्स वाई इस कमेटी का नाम अशोक मेहता पड़ा था. दिस शुड बी क्लियर टू यू. अब इसमें क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अगस्त 1978 and made 132 recommendation to revive and strengthen the declining पंचायती राज सिस्टम इन आवर कंट्री. अब इसकी जो मेन रिकमेंडेशंस थी वो किस चीज़ पर डिपेंडेंट थी, वो इस चीज़ पर डिपेंडेंट थी कि जो पंचायती राज सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था. वो प्रॉपर उसके 3 टायर सिस्टम तो उसने रिकमेंड कर दिया था, लेकिन उसने क्या अशोक मेहता कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन लाई, उसने लाई कि देयर शुड बी 2 टायर सिस्टम इंस्टेड ऑफ 3 टायर सिस्टम. बलवंत राय जी कमेटी ने बोला था कि यहाँ पे 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, बट अशोक मेहता कमेटी व्हाट डिड इट से, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय 2 टायर सिस्टम. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो आ सकता है इसके बारे में. 2 टायर सिस्टम was recommended by अशोक मेहता कमेटी. अब ये 2 टायर कमीशन कौन सा होना चाहिए, एक जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो इट द मंडल पंचायत. मैंने मंडल पंचायत बताया हुआ है कि मंडल पंचायत किसको बोला जाता है, ब्लॉक लेवल को. यहाँ पे मंडल पंचायत है और इसकी कितने कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ कवरिंग पॉपुलेशन 15,000 to 20,000. 15,000 to 20,000 जिसकी पॉपुलेशन हो, तो इसकी वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे ब्लॉक पंचायत होनी चाहिए. मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि ब्लॉक पंचायत एक इंटरमीडिएट लेवल होता है और जिसके लिए ब्लॉक पंचायत वहाँ ही बनता है. एक सर्टेन लिमिट बताई थी जिसकी पॉपुलेशन इतनी होती ही है. सो अब और क्या इन्होंने बताया था, सीट्स, दिस इज नॉट ईट्स, दिस इज सीट्स. सीट्स फॉर ST/SC शुड बी रिजर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन. ये पहले भी एक उसमें बलवंत राय कमेटी ने बोला था कि एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन्स के लिए एक प्रॉपर होना रिजर्वेशन होनी चाहिए. तो इसने अशोक मेहता कमेटी और इसमें ये एक सिमिलैरिटी है. तो जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है अशोक मेहता कमेटी में आई थी, दैट वाज 2 टायर सिस्टम. सबसे मेन चीज जो आ सकती है एग्जाम. सो द नेक्स्ट कमेटी वी हैव, नेक्स्ट कमेटी अगर हम देखें हमारे पास है GVK राव कमेटी. GVK राव कमेटी
comes in 1985। 1985 में आई थी। अब ये जो जीवी के राव कमेटी थी, इसका मेन एम था टू स्ट्रेंथन द पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स। इसने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स है वो काफ़ी वीक हो गए हैं। अगर वो काफ़ी वीक हो गए हैं तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो, उसमें क्या टाइटल मिला था इनको कि डैट इज ग्रास विदाउट रूट्स। मतलब ऊपर ग्रास तो है लेकिन उनकी कोई नीचे नींव ही नहीं है, कोई रूट्स ही नहीं है। सो अगर हमें अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें जो क्या करना है, उसकी रूट्स डैट इज पंचायती राज सिस्टम, उसी को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो आगे हम पढ़ते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा है। लेट मी टेक द हाइलाइटर। हमारे पास है जीवी के राव कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय प्लानिंग कमीशन। ये याद रखना है कि इसको अपॉइंट किया था प्लानिंग कमीशन ने। पहले प्लानिंग कमीशन होती है, अब नाउ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज नोन एज नीति आयोग, सबको पता है। To once again look at the various aspects of PRIs, that is Panchayati Raj institutions, the committee was of the opinion that a total view of rural development must be taken, in which PRI must play a central role in handling people's problem. It recommends the following. उसने भी यही बोला है कि रूरल डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब इसकी रिकमेंडेशन क्या थी? सबसे पहले PRI have to be activated and provided with all required support to become effective organization। देखिए, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना तो दी, हमने इंस्टीट्यूशन बना तो दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, बट अगर इफ़ दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सपोर्ट तो वो उनके जो फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं होगा। तो इसमें एक ये भी रिकमेंडेशन थी। नेक्स्ट थी कि PRI at the district level below should be assigned the work of planning। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे है ना, उनको प्लानिंग दी जाए। ऐसे बोलते कि टॉप लेवल को प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे हैं उनकी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और जो भी एग्जीक्यूट करना है और मॉनिटर करना है वो सब करने चाहिए। एंड द ब्लॉक लेवल शुड ऑल्सो द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। कौन? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको BDO भी बोलते हैं। अब एक जो मेन चीज़ जो मैंने यहाँ पे नीचे सबसे लिखी है, हाईलाइटेड की हुई है, जो मेन चीज़ इस कमेटी ने रिकमेंड की थी, डैट वाज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर टू बी इंट्रोड्यूस। उसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर इंट्रोड्यूस करना था। जो हमने पहले कमेटीज़ की थी उसमें उन्होंने बोला था कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए इंट्रोड्यूस, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर इंट्रोड्यूस होना चाहिए। सो अगर हम बोलें कि जीवी के राव कमेटी में मेन चीज़ जो बात की गई है वो ये है कि जीवी के राव, जिससे हमें MCQs आ सकते हैं, हम एक बार पढ़ लेते हैं, तो वो है कि इसकी जो है वो 1985 में, सॉरी जस्ट सेकेंड, 1985 में ये कमीशन आई थी। जो आपको याद रखना है, इसकी डेट 1985 में कमीशन आई थी। देन अनदर थिंग यू नीड टू रिमाइंड इज जिला परिषद शुड बी द प्राइम इंपॉर्टेंस इन प्लान ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जब इसने बोला कि ये जो मॉनिटरिंग, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन किसको, नीचे वाली लेवल को दी जानी चाहिए, तो वो क्या हो गया, दिस इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। और अनदर थिंग जो मेन सबसे चीज़ है वो है कि डैट अ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मस्ट बी क्रिएटेड। और अनदर थिंग जो मैंने आपको बताई, डैट इज रिजल्टेड एप्ली, दिस हैज रिजल्टेड इन विच इज एप्ली कॉल्ड एज ग्रास विदाउट रूट्स। जो मेन चीज़ थी, क्योंकि उसने बोला था कि जो ये इसलिए आया था क्योंकि दैट वाज ग्रास विदाउट roots। So that was all about the GVK Rao committee. Hope this is clear to you. Another thing I would like to share you, जो मैंने बलवंत राय कमेटी में मैं आपको बताना भूल गई, it was that कि जो बलवंत राय है उनको फादर ऑफ पंचायती राज भी बोलते हैं। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यू शुड नो कि ये है बलवंत राय जो है इज नोन एज द फादर ऑफ पंचायती राज। सो वी हैव कवर्ड टिल येट कि हमने 73rd अमेंडमेंट कमीशन के वेरियस आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं कि उस
243 आर्टिकल्स में क्या क्या होता है, उनकी ड्यूरेशन क्या है, उनके कितने रिजर्वेशन एंड ऑल है। देन वी हैव गॉन थ्रू द जीवी के राव कमेटी के बारे में पढ़ा, हमने अशोक मेहता कमेटी के बारे में पढ़ा, फिर हमने उससे पहले बलवंत राय कमेटी के बारे में पढ़ा, डैट वाज 1957। इसमें भी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन थी। पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव गॉन थ्रू। फिर इनके मेन फीचर्स जो थे, जो ये मेन फीचर्स है 73rd अमेंडमेंट के, यही जो है डैट इज कोलैबोरेशन है उन सब की रिकमेंडेशन का। कोई कोई रिकमेंडेशन वो कर लेते हैं, एग्री कर लेते हैं, और कोई कोई रिकमेंडेशन एग्री नहीं होती। सो डैट वाज ऑल वी हैव रेड इन द 73rd अमेंडमेंट, बट स्टिल वी आर लेफ्ट विद सम अदर कमिटीज जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके MCQs की वीडियोस भी बहुत जल्द आने वाली है। सो होप दिस इज क्लियर टू यू। Thank you and hope you like the lecture. And if you still have any kind of query, please do comment in the comment section.